तूफान भी है और मुसीबत भी है। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। विशेष में आज बात तूफान की। पिछले बरस बाढ़ की भयंकर मार झेलने वाली चेन्नई पर इस बार भयंकर तूफान वर्दा की मार पड़ी। सिर्फ चेन्नई ही नहीं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर वर्दा तूफान का साया पड़ा। सोमवार को समंदर की लहरों पर सवार चक्रवाती तूफान वर्दा ने जब चेन्नई के सागर तट पर टक्कर मारी तो डर और खौफ का मंजर समूचे इलाके में पसर गया। जब समंदर से उठी हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो जब एक हाहाकारी उफान में सैकड़ों दरख्त जमींदोज हो जाएं तो जब सड़क पर चलती फिरती गाड़ियों पर अचानक बर्बादी के पेड़ गिरने लगे तो जब भरी दोपहरी में रात का अंधियारा छाने लगे तो जब इमारतों की दीवारें देखते ही देखते दरकने लगे तो जब आसमान को छूने के लिए समंदर की लहरें मचलने लगे तो इस तूफानी चक्रवात को वर्दा कहते हैं। साइक्लोन जब कोई कोस्ट को टच करता है 6 आवर्स पहले इसका डिवास्टेशन शुरू हो जाता है नॉर्मली, एंड टच करने के बाद नेक्स्ट 6 आवर्स भी वेरी क्रूशियल होता है और डिवास्टेशन जारी रहता है। सो इसलिए अभी जो डिवास्टेशन चल रहा है, डैमेज चल रहा है, दैट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 9 आवर्स। इसके बाद सुधार होगा। अंदेशा पहले से था, लेकिन सोमवार की दोपहर बीतते बीतते चक्रवाती तूफान की कयामत चेन्नई पर टूटी। यहां समंदर की लहरें आसमान तक पहुंचने के लिए बुरी तरह मचलने लगी। करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलता तेज हवाओं का अंधड़ जैसे पूरे शहर का वजूद उखाड़ ले जाने के लिए आमादा हो चला है। नारियल के छितराए हुए पेड़ जैसे खुद को बचाने के लिए सारे पत्ते एक ही तरफ समेट लेना चाहते हैं। तूफान वर्दा लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर चुका है। चेन्नई में हम बेसन नगर की जगह पे हैं। आप देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया है। पेड़ गिर चुके हैं, पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर के अंदर ही रहें, अपनी गाड़ियों को भी घर के अंदर रखें ताकि प्रॉपर्टी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पेड़ यहाँ से गिर रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है बेसन नगर बीच से। और इसके तूफान की ये पूरी जो इफेक्ट है इसके 150 किलोमीटर पर आर पर चल रही है, चेन्नई के ऊपर से चल रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान वर्दा चेन्नई के उत्तर में समुद्र तट से टकरा चुका है। वर्दा तूफान की आहट के साथ ही आशंका जताई जा रही थी कि तूफान के समंदर तट से टकराने के बाद हवाएं कयामत की चाल चलेंगी। कुछ वैसा ही हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई तो भरी दोपहरी में अंधेरा सा छा गया। ज़्यादातर अभी जो तेज बारिश हो रही है चेन्नई की पश्चिम की तरफ, चेन्नई की दक्षिण की तरफ हो रही है। काफ़ी 1-1.5 घंटे से तेज बारिश हो रही है और नॉर्दर्न साइड बारिश कम हो गई है, मगर हवाई चल रही है। जो चेन्नई के नॉर्थ पे जो तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट है एंड देन बाकी श्रीहरिकोटा तक अभी हवाई चल रही है। थोड़ी ही देर में बारिश का ये आलम था कि सड़कें पानी से लबालब हो गईं, लेकिन इन पर चलना आसान नहीं था। तेज हवाओं से चेन्नई और आसपास के इलाकों में सैकड़ों पेड़ जमींदोज हो गए। रास्ता रुक गया, जो जहां था वहीं थम गया। जिस तरह से मछुआरे हैं उनको भी कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर रहें। बहुत सारे मछुआरों को अपनी जगह से उन्होंने शिफ्ट किया है, जो बेसन नगर बीच के एरिया हो या बाकी सब कोस्टल एरिया, उनको शिफ्ट किए हैं। वो अपने परिवार लोगों को स्कूल्स, कॉलेजेस जहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए रखे हैं, सरकार ने
जगह दी है, खाने पीने की भी सुविधा की है, वहाँ पे वो शिफ्ट किए हैं। पेड़ कहीं सड़क पर गिरे तो कहीं किसी लग्जरी कार के ऊपर। कई ऑटो भी तूफान में उखड़े दरख्तों की चपेट में आ गए। ऊंची ऊंची शीशे की इमारतों की दीवारें तूफानी हवाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्टील की दीवार उखड़कर जमीन पर आ गई। चारों तरफ देखते ही देखते मुसीबतों का मंजर फैल गया। वर्धा ने लैंडफॉल कर लिया है और आप देख सकते हैं हम इस तरीके से बहुत ही तेज हवा के बीच में खड़े हैं। हम पुलिकट लेक के किनारे हैं। पुलिकट लेक नेल्लोर का बहुत फेमस लेक है। इस लेक से थोड़ी दूर आगे ही वर्धा साइक्लोन ने लैंडफॉल किया है और लैंडफॉल के इस वक्त इस साइक्लोन की वजह से 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही, जो प्रशासन के लिए, राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकार चाहे वो तमिलनाडु की हो चाहे आंध्र प्रदेश की, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज का विषय है, क्योंकि इतनी तेज हवा में बड़े बड़े पेड़, बिजली के खंभे, सड़कों के कटने का भी खतरा है, क्योंकि इस साइक्लोन की वजह से भारी बारिश भी हो रही है। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात भी कई इलाकों में पैदा हो गए हैं। न इस्पात की इमारतें बची, न पेट्रोल पंप की छत। कुछ यही हाल सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स का भी हुआ। तूफानी हवाओं ने इन होर्डिंग्स की बुनियाद हिला कर रख दी। जो होर्डिंग्स थोड़ी देर पहले तक सड़क किनारे किसी की तारीफ में खड़े थे, वो देखते ही देखते जमीन पर आ गिरे। बस आप अंदाजा लगाइए कि समंदर से उठकर इस तूफान ने रिहायशी इलाकों को छुआ होगा तो क्या हाल हुआ होगा। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ रोहिणी स्वामी, आशीष पांडे और जुगल पुरोहित, चेन्नई आज तक। हालांकि वर्धा तूफान जिस तेजी से बंगाल की खाड़ी से उठा, उससे डर तो यही था कि कहीं कुदरती कहर बड़े पैमाने पर ना फैले। लेकिन चेन्नई से उत्तर में जब वो जमीन से टकराया तो उसकी धार मध्यम पड़ गई। फिर भी इतनी बर्बादी हो गई कि कईयों के आशियाने उजड़ गए, रेल और हवाई यात्रा बाधित हो गई। और आज तक तो उस गांव में भी पहुंचा जहां वर्धा तूफान सबसे पहले पहुंचा था, वहां तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। एक के बाद एक 3 तूफान आए तो चेन्नई ही नहीं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाके सिहर उठे। हम आपको तबाही और उससे बचने की तैयारी से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले आपको उस गांव में ले चलते हैं जहां समंदर से उठी चक्रवाती लहरों ने धरती को छुआ। चेन्नई से उत्तर की तरफ बिल्कुल सटा ये ऊटी गांव है, गरीबी में लिपटा मछुआरों का गांव, जहां लोग समंदर में अपनी नावें डालकर जिंदगी का जुआ खेलते हैं। लेकिन वर्धा ने इनकी जिंदगी के छज्जों को ऐसे ही उजाड़ दिया। किस तरह से इस साइक्लोन के जो पूरे एक तरह से खतरनाक पहलू थे उसे संभाला और कम से कम नुकसान होने दिया। लेकिन इस कहानी के अलावा भी एक कहानी है और वो है कहानी ऐसे गांव की। यहाँ पर हम चेन्नई के उत्तरी एंड में है, जहाँ पर इस इलाके में आप देख सकते हैं, यहीं पर साइक्लोन वर्धा, इसके पास साइक्लोन वर्धा जमीन से टकराया, लैंडफॉल जिसे कहा जाता है, उस लैंडफॉल की जगह यहाँ से दूर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का असर इस साइक्लोन का रहा है इन लोगों के जीवन पे, इन लोगों के घरों पे, इन लोगों के परिवारों पे। सोमवार की दोपहर करीब 2:15 बजे वर्धा चक्रवाती तूफान चेन्नई के समुद्र तट से टकराया। इसके बाद से कयामत की बारिश और तूफानी हवाओं का दौर शुरू हो गया। तमिलनाडु से निकलिए तो आंध्र प्रदेश के सलूरपेटा में तूफानी हवाओं के जोर में तेल का एक टैंकर भी पलट गया। सारा तेल जमीन पर आ गया। वाहनों को वहां से बचकर निकलना पड़ा। बारिश और तूफानी हवाओं ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय इलाकों में दहशत भर दी। लोग घरों में कैद होकर रह गए।
तमाम लोगों ने तूफान के विकराल रूप को अपने मोबाइल में भी कैद किया। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की आहट को पहले ही भांपकर अलर्ट जारी किया था। इसके चलते तूफान को लेकर पहले से ही सारे इंतजामात कर लिए गए थे। रेलवे और हवाई सेवाओं को एहतियातन रोक दिया गया। चेन्नई की तरफ जाने वाली रेलगाड़ियों का रास्ता बदल देते हुए चेन्नई एयरपोर्ट को सोमवार की दोपहर में बंद कर दिया गया, जबकि बेंगलुरु एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ानें रोक दी गईं, जिसके चलते मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मगर 3.5 घंटे करीबन हो चुके हैं, कोई रिस्पांस एयर इंडिया टीम से नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई खाना पीने का नहीं है। अगर रिफंड जाए तो हम ट्रेन में भी जा सकते हैं, हम उधर से ट्रैवलिंग करना और 300 किलोमीटर त्रिकुलर जाना हमको। ओके, तो हम इधर भी हमको रास्ता है, अगर रिफंड देंगे तो उधर भी चले जाएंगे हम। इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और विल्लुपुरम में पड़ा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों प्रकाशम, सुल्लूरपेटा और पुडुचेरी के कुछ इलाके भी साइक्लोन से प्रभावित हुए हैं। इसमें स्पेशली जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु का 3 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कांचीपुरम, चेन्नई एंड तिरुवल्लूर, और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर और प्रकाशम। स्पेशली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। 8,000 से ज्यादा लोगों को तूफान से बचाकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। निचले इलाकों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। तूफान में 24 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तूफान में चेन्नई में 260 पेड़ सड़क पर आ गिरे, जिनमें से 190 को हटा दिया गया है। तूफान में बिजली के 37 खंभे भी जमींदोज हो गए, जिन्हें मौके से हटा दिया गया। तूफान के चलते गाड़ियां पलटने, पेड़ गिरने से 224 जगह सड़कें बंद हो गई थी, जिनमें से 89 जगह सड़कें खुलवा दी गई हैं। साइक्लोन को देखते हुए तमिलनाडु में 266 राहत शिविर बनाए गए थे। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए एसडीआरएफ की 4 टीमों के साथ एनडीआरएफ की 19 टीमें भी लगाई गई हैं। आंध्र प्रदेश के सुलूरपेटा में भी एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई हैं। एक्सपेक्टिंग इसके बाद में हैवी रेनफॉल का है कि कई जगह जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकता है। तो अभी हमने 6 टीमें अपनी आंध्रा में प्रीपोजिशनिंग कर दी है, जिसमें से 4 टीमें नेल्लूर में है, नेल्लूर में 2 सलरूपेटा में है, 1 टाडा में है और 1 नेल्लूर में है, और 1 टीम अंगोल में है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, और 1 टीम जो है वो 2 भागों में डिवाइड हुई है, चित्तूर में मदनपल्ली एंड श्रीकालहस्ती में। समंदर से उठा तूफान लोगों के घरों में दूसरे रूप में भी घुस चुका है। कई इलाकों में बिजली ठप हो जाने से बस अंधेरा ही अंधेरा है। दिल्ली में सिद्धार्थ और रोहिणी स्वामी के साथ जुगल पुरोहित, चेन्नई आज तक। बंगाल की खाड़ी में उठा भयंकर तूफान वर्दा का एक कनेक्शन पाकिस्तान से भी है। इस बार समंदर में उठे उस तूफान का नाम पाकिस्तान ने दिया वर्दा, और उर्दू में वर्दा का मतलब है लाल गुलाब। लेकिन कोई तूफान गुलाब की खुशबू नहीं लाता, बल्कि उसमें बर्बादियों या कहीं चुभने वाले कांटे होते हैं। पिछले साल की चेन्नई वाली बार तो आपको याद है ना? उसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 18 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। वो बार अल नीनो के असर से हुआ था, लेकिन शुक्र मनाइए कि इस बार तूफान वर्दा उस बार जैसी कयामत लेकर नहीं। इस चक्रवाती तूफान का वर्दा नाम इस बार पाकिस्तान ने रखा था, जिसका मतलब होता है लाल गुलाब। लेकिन ये खुशियों का गुलाब नहीं, मुश्किलों का कांटा निकला। दक्षिणी थाईलैंड के समुद्र से ये वर्दा चक्रवात निकला, जिसने थाईलैंड में ऐसा कहर मचाया कि 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर वो भारत की तरफ मुड़ा, जहां इसके चलते अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हजारों सैलानी फंस गए। इसके बाद इसने चेन्नई से उत्तर की तरफ तमिलनाडु में सबसे पहले जमीन को छुआ। बस गनीमत ये रही कि 100 से ज्यादा की रफ्तार से चला वर्दा फिलहाल किसी बड़ी तबाही का सबब नहीं बना है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और।